कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बायोलॉजी में जिस तरह मैंने आपको फिजिक्स में 4 पेपर प्रोवाइड कराए थे मॉडल पेपर, उन्हीं में से आपका हूबहू फंस गया था। ये कोई रियल पेपर नहीं है, आपके मॉडल पेपर है, ठीक है। इसी में से आपका 100% श्योर आने वाला है मोस्ट, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद बताता हूँ। ABCD केवल 4 वीडियो देखो और 4 ही में खत्म करो खेल। चलिए शुरू करते हैं ना। तो यहाँ से अपन पहले की बात करेंगे तो भ्रूणपोष है तो त्रिगुणित आ जाएगा। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। 14वें दिन बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त तो सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। प्लाज्मिड का नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में, ठीक है। यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये हो गया इतना यहाँ पर, ठीक है। ये पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आर्थिनोफिली कहलाता है। वर्धन तथा लिंग संलग्न लक्षण है। हिपेटाइटिस में विषाणु आ जाएगा और यहाँ से मानव अल्फा लैक्टोबिमिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सदैव सीधा, इसके बाद में ये आप तो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता का आ जाएगा आपका सिट्रस। सह प्रभाविता मवेशियों का रंग, उसका उदाहरण है। टीबी ये आ जाएगा आपका BCG। चेचक वैक्सीन छोटी माता जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं। और गोल्डन राइस, ये विटामिन A है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 को, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधों का नाम बताइए। मक्का, ठीक है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक यीस्ट का नाम लिखिए। तो बीटी कपास, गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। यदि हम बात करें आगे की तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। यहाँ से सत्य असत्य रहने वाले हैं, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना भैयू। ये आपका तीसरा सत्य है, चौथा जो है वो गलत है। प्रथम परजीवी गाय रोजी, बिल्कुल। चंदन आंशिक रूप मूल परजीवी है, पादप है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से देखिएगा 100% श्योर आ रहे हैं, यही प्रश्न आप तो कंप्लीट करो। स्वपरागन और परपरागन में अंतर। सेब एक आभासी फल है, इसके पुष्प का कौन सा भाग रचना करता है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित है? वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सकीय गर्भ समापन MTP क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है अपना? प्लेसेंटा के कार्य लिखने। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई दो अंतर। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताना है। डाउन सिंड्रोम क्या है से क्या तात्पर्य है? अनुलेखन किसे कहते हैं समझाइए। यहाँ एंजाइम किस प्रकार एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? यहाँ पर हो जाएगा ये। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर देखो, बीजांड का नामांकित चित्र बनाना भैयू। शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन का नामांकित चित्र है। DNA का वाटसन क्रिक मॉडल नामांकित चित्र बताना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन, ठीक है। खाद्य एवं जैव उर्वरक के कोई 3 अंतर लिखना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। चारण श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर। जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है भैयू। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये देख लीजिएगा आप। यहाँ से हमारा टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखने। GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व हो गया है। पारजीविता और सहजीविता और सहभोजिता